आपने किस तरह इसको मुद्दे को पूरा उठाया, कहाँ पर केंद्र सरकार में क्या बात रखी थी आपने? ऐसा है कैंट में जो ये, क्योंकि 40 साल में मेरे टाइम में मैं 6 बार से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं। मेरे समय में कोई सीलिंग, कोई डिमोलिशन, कोई कोर्ट से स्टे लेना बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड अथॉरिटी द्वारा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जब से आम आदमी पार्टी का व्यक्ति वहां से जीता है, और ये कमांडो लिखता जरूर है, एनएसजी में जब डेपुटेशन पे होते हैं तो कमांडो लिखा जाता है, लेकिन जब वापस अपने डिपार्टमेंट में आते हैं तो ये सिपाही का रैंक है। साइकोलॉजिकली ना ये स्टेशन कमांडर से बात कर पाता है, ना एरिया कमांडर से, ना आर्मी के अफसरों से। इस कारण से सारा छावनी में कोहराम मचा हुआ है, और ये इसके कार्यकाल में ही ये सीलिंग, तोड़फोड़ और डेयरियों को बाहर निकालना, एक आतंक का माहौल जो है इसके कारण हो रहा है। और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से है। पहले ये इस तरह के हालात पैदा करवाता है कमांडो, और उसके बाद फिर राजनीतिक गोटियां सेकते हैं, फिर दोबारा उनको ले जाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं लोगों को। और इस तरह का ये सारा सब कुछ जो है आम आदमी पार्टी के लोग किसी भी तरह से छल और कपट से जो है राजनीति में इस इलेक्शन को जीतने के लिए ये हथकंडा, ओछे हथकंडे अपनाकर। तो साहब, आपने कहा कि आप राजनीति छोड़ देंगे अगर ये बात सच्चाई निकली कि जो फंड की बात आई है कि पूरा खर्च कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। अगर मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, अगर जिस तरह से एक न्यूज़पेपर में ये छपा कि हर्षवर्धन जीरो कमांडो हीरो, और उसमें वो इसलिए लिखा गया कि जो एमएलए फंड होता है उसमें ये शो किया गया कि उसका 4 करोड़ रुपया जो एमएलए फंड रिलीज हुआ वो 100% खर्च हो गया कमांडो का, और हर्षवर्धन जी नहीं खर्च कर पाए। इस कारण से उसको हीरो बताया गया और उस हर्षवर्धन जी को जीरो बताया गया। अगर ये बात सच है, ये पैसा अगर कमांडो ने 100% खर्च कर दिया है, और ये बात सच है, राजनीति से संन्यास ले लूंगा जिंदगी भर तक के लिए। और अगर ये गलत साबित हो तो आप समझ लेना कि आम आदमी पार्टी के लोगों को झूठ बोलते हैं, ब्लफ करते हैं, और जो इनका झूठों का सरदार है केजरीवाल, वो इनको यही शिक्षा दीक्षा देकर अपने जितने विधायक हैं या पार्टी के लोग हैं, यही उसकी शिक्षा और ट्रेनिंग का हिस्सा है कि लोगों को बहकाओ, फुसलाओ और किसी तरह से वोट हासिल करो और इस इलेक्शन को जीतो। जिस फंड की बात कर रहे हैं वो कौन सा फंड है? एमएलए लेड फंड है जो उन्होंने यूज करा। आप जो कह रहे हैं वो उन्होंने यूज नहीं करा, तो फिर कौन सा फंड उन्होंने यूज करा है? उन्होंने उसी एमएलए लेड फंड में से दिल्ली कैंट बोर्ड में 44 लाख फंड यूज किया है, और यहाँ पर 7-8 लाख एनडीएमसी में यूज किया है। बाकी फंड जो है एज इट इज कैंट बोर्ड में भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर एनडीएमसी में भी पड़ा हुआ है। यूडी फंड की बात कर रहे हैं, तो यूडी फंड कौन सा था? ये यूडी फंड जो होता है, जो एमएलए लेड फंड यूडी मिनिस्ट्री से ही आता है। अर्बन डेवलपमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां से सैंक्शन होकर वो पैसा कंसर्न्ड लोकल बॉडी को भेजते हैं। वो ये वहां से 100% पैसा वहां से तो आ गया है, लेकिन जो लोकल बॉडी में पैसा खर्च होना था के पास आया है, वहां से जो खर्च होना है वहां पर पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर मैं मानता, अगर ये 4 करोड़ का 4 करोड़ खर्च हो जाता जैसे कि पेपर में दिखाया कमांडो हीरो, तो फिर मैं मानता कि वाकई में सारा पैसा जितना आया था सब खर्च कर दिया, एंड 100% जो है इसके मार्क्स दिए जाने चाहिए। जो काम जितना पैसा मिला उतना खर्च किया, तब तो मैं मान जाऊं। ये सब ब्लफ करने का तरीका है, सारा पैसा ऐसा कैसे पड़ा है। एक ब्रीफली जवाब दीजिएगा। एक महिला ने आप पर आरोप लगाया, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के जरिए, क्या इसको कहेंगे? क्या ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी को स्टे आ गया, कैंट बोर्ड स्टे ले आया। आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि करण सिंह तंवर मेरे गांव की लड़की है। वो आम आदमी पार्टी वाले इस सुरेंद्र कमांडो ने उसको बरगलाया और बहकाया उसके घर बैठकर कि ये तो सीलिंग जो है ये तंवर ने कराई है, तो वो उसको बरगला दिया और इस तरह से झूठ बोला। तो वो जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो उसने मेरे को पूछा कि तंवर साहब ये आपने किया? मैंने कहा नहीं, आपको झूठ बोला है, रात को आपको मिसगाइड करके गए हैं। इसी में तू मैं हो गई, और फिर बाद में जो है इन्होंने, ये आम आदमी पार्टी का जो प्री प्लान्ड वे में एक ये षड्यंत्र था, इन्होंने जो है उसकी सीडी बनाई और सीडी को यूट्यूब में डालना, ये डालना, वो डालना, जितने भी
सोशल मीडिया के आज जो सोशल मीडिया में यूज होते हैं, सारे साधन यूज किए और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन लड़की समझदार थी और वो उसने जो सच्चाई थी वही थाने में वो अपनी कंप्लेंट को विड्रा भी किया और हमने आपस में जो कुछ मुटाव था उसको खत्म करके थाने में वो किस्सा भी खत्म हो गया है और वहां पर कंप्लेंट भी वापस हो गई है दोनों तरफ से। थैंक यू। ऊपर सेकंड फ्लोर पे इससे ऊपर वाले फ्लोर में लंच की व्यवस्था है।